जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन बस कुछ ऐसी परेशानी में उलझी पड़ी थी कि समय नहीं मिल पा रहा था। पिछले 15 दिन से संगत जी मेरे घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मन तो बहुत था कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन इस परेशानी की वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रही थी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ गलत बोल दूं या कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग में बताया कि मैं किसी बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और गुरुजी ने मुझे काफ़ी हद तक उस परेशानी से बाहर निकाला है। लेकिन संगत जी, इस बार जो मैं नहीं चाहती थी वो ही हुआ। वो सब चीज़ें मेरे हस्बैंड अंकल के सामने आ गई और मेरे घर में पिछले 15 दिन से उन चीज़ों को लेके बहुत तमाशा मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी पूरी फैमिली को वो सब चीज़ें ओपन कर दी। बहुत मेरी इंसल्ट हुई, मुझे बहुत कुछ बड़ा बुरा बोला गया। संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। बस अनजाने में वो गलती हुई और उस गलती की वजह से मैं उस मुसीबत में पड़ गई। संगत जी, उस मुसीबत से निकलने के लिए मुझे लोन लेने पड़े अपने नाम के और कुछ गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड अंकल ने पिछले 15 दिन से खूब तमाशा किया। संगत जी, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। संगत जी, बस कुछ ऐसे हालात बन गए कि मुझे समझ नहीं आया। मैं करने कुछ चली थी और हो कुछ गया। जानबूझ के कुछ नहीं किया गुरुपा। मैं अपनी उस गलती, अगर मुझे सब गलत बोलते हैं तो मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन गुरुपा आप सब कुछ जानते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ। पिछले 2-2.5 साल से मेरे साथ 3 साल, पिछले 3 सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है गुरुपा, आप सब जानते हो। मैंने अगर कुछ जानबूझ के गलत किया तो गुरुपा मेरे को माफ़ करें। अगर मैंने गुरुपा कुछ जानबूझ के नहीं किया तो गुरुपा मेरा साथ दो इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे धमकी दी कि आज की डेट में अगर गोल्ड वापस नहीं आया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो संगत जी, अब मैं परेशान हो गई कि मैं गोल्ड छुड़वाने के लिए कहाँ से पैसे अरेंज करूं। लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से, हाँ, सारा गोल्ड तो नहीं, मैक्सिमम गोल्ड मैं छुड़वा पाई हूँ। बस थोड़ा सा जो बाकी है, मैंने अंकल को बोला मुझे थोड़े दिन और दो, अपने हस्बैंड अंकल को बोला मुझे थोड़े और दिन दो, मैं अपना गोल्ड निकलवा लूँगी सारा। मैं उस चीज़ के लिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ और गुरुपा का मुझे मैसेज भी आता है, पुत्र तू चिंता ना कर, मुझे पता है तू गलत नहीं है। और रोज़ जब से ये बात हुई है हमारे घर में, संगत जी, रोज़ मुझे गुरुजी का एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, पुत्र मुझे पता है तू गलत नहीं है। जो लोग नहीं समझना चाहते तो उनको समझाना छोड़ दे। मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ है, उन्हें समझाना छोड़ दे, वो नहीं समझेंगे। तू चुपचाप शांत होकर बैठ, आप देख तेरे गुरुजी सबको कैसे जवाब देंगे। तो संगत जी, जब गुरुजी का ये मैसेज आता है, मेरी हिम्मत जो कि बिल्कुल टूट गई है, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ अंदर से संगत जी। लेकिन गुरुपा के ऐसे मैसेजेस से मेरी हिम्मत फिर बन जाती है, मैं फिर खड़ी होती हूँ, फिर लड़ती हूँ बस संगत जी। और आज मैं जहाँ अपनी जॉब पे जाती हूँ, वहाँ पे मुझे पीछे जंगल है वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बहुत ही सुंदर मोर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मोर की आवाज़ सुनाई दी। इतनी प्यारी मोर की आवाज़ कि बस मुझे लगा कि बस गुरुपा ही है और कुछ नहीं है। संगत जी, परसों शाम की जोत में मुझे गुरुपा ने अपने साक्षात दर्शन किए। वो मैंने ऐसे, जब भी मुझे संगत जी पहले भी जोत में दर्शन हुए हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों से शेयर करती थी, देखो जोत में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बार
पता नहीं शायद मैंने गलत किया या सही, लेकिन इस बार मैंने किसी को नहीं बुलाया कि देखो मुझे जोत में दर्शन हो रहा है। मुझे साक्षात जोत में गुरुजी खड़े हुए दिखाई दिए। तो संगत जी, गुरुजी उसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा साथ देने के लिए। बस गुरुपा मैं चाहती हूँ जो मुसीबत जिसको ख़त्म करने के लिए, जिस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है। और ये जो सारे लोन्स हैं, मैंने जैसे बताया आपको संगत जी, ये सारे लोन्स ख़त्म करने का 6 महीने का टाइम दिया है। बस मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरे ये सारे लोन्स ख़त्म हो जाएं गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है। आज मेरा ये जो सत्संग है वो एक अरदास भी है गुरुपा से, और मेरा एक शुक्राना भी है कि गुरुपा में मेरे साथ है। गुरुपा के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरी हिम्मत को बना रहे हैं, वरना तो मैं कब की टूट चुकी थी। गुरुपा की हिम्मत से ही मैं आज चल रही हूँ, खड़ी हूँ, और अपनी सच्चाई पे कि मैं गलत नहीं थी, मैंने कुछ जानबूझ के गलत नहीं किया। मैं ऐसी मुसीबत में फंस गई थी, ना चाहकर भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। संगत जी, अगर मैं सभी संगत और गुरुपा से सभी से माफ़ी चाहूँगी कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ करें, लेकिन अगर मैं सही हूँ, और जैसे कि गुरुपा सब जानते हैं, उनको तो सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। तो अगर गुरुपा, मैं सब बस यही अरदास करूँगी मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। पिछले 3-4 सालों से मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, कब होगा बस। लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ें ना बाहर आए, लेकिन अब ये सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं और मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ताकि मैं एक चैन भरी ज़िंदगी जी सकूं। मेरा दिन रात परेशानी में गुजरता है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अपने माँ बाप से नहीं कह सकती, वो परेशान हो जाएंगे मेरी बातें सुन सुन के। और जो इस समय मेरे घर का माहौल है इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। सबको ये लग रहा है कि सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन गुरुपा जानते हैं कि मैंने कुछ जानबूझ के कुछ नहीं किया। बस संगत जी, आप सभी अरदास करें। नहीं तो मेरे अंकल ने मुझे धमकी दी है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर ये सब नहीं खत्म हुआ तो मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगा। संगत जी, सभी संगत से अरदास है कि मेरी अरदास गुरुपा तक पहुँचाएँ, ताकि ये सारी मुसीबत 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। गुरुपा, अगर फिर भी मैंने कहीं गलती किया है तो मैं अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं करूँगी और आपसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। गुरुपा मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी की बेटी मैं अपना शुक्राना सत्संग सर कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय संगत जी। जैसा कि मेरी जर्नी सर कर रही थी, मुझे जब भी जो भी सत्संग याद आता था मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। तो आज भी मैं अपनी पुरानी जर्नी का एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जैसे कि मतलब मेरी शादी 2017 में हुई थी, 20 फरवरी। और संगत जी, मेरी शादी सोमवार के दिन हुई थी, गुरुपा का ही दिन था। और सोमवार से मतलब, और हमेशा संगत जी क्या हुआ, सोमवार मंगलवार के दिन मैं ससुराल पहुंची, मंगलवार की नाइट रुकी और बुधवार की नाइट में ही हमारा और हमारे हस्बैंड का झगड़ा हो गया। उसी दिन हमारे रूम में काली बिल्ली आई थी। मैंने पुराने सत्संग में बताया था, कोई किसी ने ब्लैक मैजिक हावी हो गया था। वो गुरुवार का दिन था और संगत जी उसी दिन मैं मेरे मायके में आ गई थी। फिर उसके बाद क्या होता था संगत जी, जब भी मेरे साथ कोई हादसा होता था तो वो हमेशा मतलब बुधवार की नाइट ही होती थी, मतलब या गुरुवार के दिन ही होता था। तो ये गुरुवार मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था कि गुरुवार को ही हमेशा चीज़ें नेगेटिव क्यों होती हैं। अमास पूर्णिमा और हमेशा गुरुवार का ही दिन पड़ता था, या तो बुधवार की नाइट या गुरुवार का दिन। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी संगत जी। और ऐसे ही मतलब शादी को 9 साल हो जाएंगे फरवरी में। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा।
और अभी तक मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था कि इसकी, और जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, अब जब भी कोई भी अच्छा काम होता है ना संगत जी, तो वो गुरुवार के दिन होता है। तो ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या था, और आज तो खैर गुरुपा की मेहर है मेरे साथ, लेकिन उस टाइम वो चीज़ें मतलब हमेशा गुरुवार के दिन ही क्यों होती थी, कभी समझ नहीं आया। फिर बीच में हमारी एक भाभी जी हैं, उनके ऊपर भी जैसे इनकी सवारी आती थी, तो हम एक बार उनसे पूछे, क्योंकि मैं उनकी सेवा में रहती थी, उन्हीं की भक्ति में थी, तो वो भी मतलब उनको भी क्लियर समझ में नहीं आया। वो भी हमेशा ये कहती हैं कि पता नहीं आती क्यों गुरुवार गुरुवार आ रहा है उसमें, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया था उस टाइम, पर वो गुरुवार उनको भी दिखता था कि ये गुरुवार मतलब चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो फिर संगत जी मेरे ससुराल पक्ष वाले मतलब मेरे जो देवर मेंटल डिस्टर्ब थे, उनके लिए एक मज़ार जाते थे, तो और हमारे घर में हमेशा गुरुवार के दिन लोहान वगैरह छोड़ी जाती थी, आज भी छोड़ी जाती है। तो मैं मतलब हमेशा ससुराल पक्ष पर डाउट करती थी, कहीं ये लोग तो मतलब कुछ नहीं करवाते हैं गुरुवार के दिन, तो हमेशा नेगेटिविटी चीज़ें गुरुवार के दिन ही हावी होती हैं। तो मतलब कुछ समझ नहीं आता था, और अभी तक नहीं आता है संगत जी। तो पर मैं मतलब पता नहीं क्यों मेरे मन में सत्संग मतलब आ रहा था बार बार कि गुरुपा की मतलब इतनी तो कृपा रही है कि वो गुरुवार का दिन बहुत ख़राब हुआ करता था, और मतलब चीज़ें बहुत नेगेटिव होने के बाद भी मतलब पॉजिटिव हो जाती थी, इतना कोई ज़्यादा असर उस टाइम भी नहीं होता था। और आज तो हमारे गुरुपा की इतनी मेहर है कि हमारे साथ हमेशा जब भी कोई चीज़ होती है, वैसे तो हर दिन अब अच्छा ही होने लगा, हर दिन सत्संग हो गया मेरे लिए, लेकिन गुरुवार के दिन मतलब हमेशा जब भी कोई बहुत बड़ी खुशी आती है तो गुरुवार के दिन ही आती है। अब मैं इसका भी आपको एक सत्संग बताती हूँ। मेरे देवर के लिए मतलब हमारे ससुराल में मतलब मैं ससुराल में ज़्यादा रही नहीं, फिर मेरे देवर की शादी करवाई तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहा, तो वो देवरानी भी कम ही रही ससुराल में। अब तीसरा जो मेरा देवर है, मतलब 3 भाई मेरे हस्बैंड, तो समझ लीजिए उसकी शादी करने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि 2 बहुएँ ऑलरेडी ससुराल में नहीं रह रही थी, तो अब तीसरा कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। तो मेरे से सब लोग बोल, जब मैं रहने लगी वहाँ पर जाने के बाद, तो सब मुझे फोर्सली बोलने लगे कि तुम अब उनके लिए भी देखो, उनका भी घर बसाओ। तो मैं उस टाइम गुरुजी से ही प्रे करी थी, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखिए मेरे देवर जी का घर बस जाए। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मतलब गुरुपा की ही कृपा से, गुरुपा की मर्जी से एक हमें रिश्ता मिला बहुत अच्छा। तो गुरुपा ने कहा बेटा एक तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए एक रिश्ता देख रहे हैं, जो कि वो भी शिव जी को बहुत मानती है। तो गुरुपा की ही मर्ज़ी से हम उनसे जुड़े। तो संगत जब भी हम मतलब उनके यहाँ जाते थे, उनको देखने गए, तो उस दिन गुरुवार का दिन रहे, वो हमारे घर आए तो उस दिन भी गुरुवार का दिन रहे। फिर हम जब रिश्ता पक्का करने गए संगत जी, उस दिन भी गुरुवार का दिन रहे। और फिर हमारे घर मतलब जो भी फंक्शन स्टार्ट हुए, शादी वाले लगन वगैरह सब सारी चीज़ें मतलब गुरुवार के दिन। और लास्ट में जब शादी निकली ना मेरे भैया जी की, तो वो भी संगत जी गुरुवार का ही दिन था। तो ये गुरुपा के ही चमत्कार थे। और लेकिन फिर पता नहीं संगत जी अचानक क्या हुआ, शादी के बाद हम लोगों के बीच इतना मनमुटाव हो गया, इस शादी में बहुत बुराइयां हो गई कि आज हम लोग आपस में मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे गुरुपा कहते हैं कि बेटा वो लोग तो पहले से ही बुरे थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालवाना चाह रहे थे तुमसे, तो वो पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराइयां करते थे, तो तू टेंशन मत लिया कर, हमने ही तुम्हारे ये रिश्ते ख़राब करवाए हैं, क्योंकि हम जो बातें वो तुम्हारे सामने नहीं बोलते थे, वो हमने पीठ पीछे सुनी हुई है तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हारे लायक ही नहीं थे। तो आज जो भी हो रहा है वो गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर और आगे बढ़। तो इस प्रकार से संगत जी मेरे गुरुपा ने मतलब हमारे देवर का भी घर बसा दिया है, मेरी मतलब अरदास सुनी गुरुपा ने। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उन सब के असली चेहरे दिखाए दिए हमको, तो गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमारी जो देवरानी आई है संगत जी, तो वो आते से संगत जी अपना अपना देखने लगी, हम तो वहाँ रहते नहीं हैं। उसके बाद भी संगत जी फिर अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बीच में, तो मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं कभी किसी को कोई जवाब नहीं देती, ना मेरे ससुराल में सासू माँ को, ना ससुर जी को। मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अब उनको ये चीज़ भी बुरी लगती है कि मतलब ये सिर्फ अपने हस्बैंड पे ध्यान देती है, फैमिली पे ध्यान नहीं देती। लेकिन मुझे मेरे गुरुपा ने सबके असली चेहरे दिखा दिए हैं, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता संगत जी, मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ ही खुश रहती हूँ और सिर्फ उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा कि उनके अलावा कोई नहीं है मेरा। और बाकी गुरुपा की ही कृपा से, गुरुपा की मर्ज़ी से
मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, तो गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना मेरा इतना प्यारा खुशहाल परिवार बनाने का और मुझे इन सब के असली चेहरे दिखाने का और मेरे हस्बैंड को स्वस्थ करने का, उनको हेल्थ ब्लेस करने का, उनको वेल्थ ब्लेस करने का, इस परिवार को इतनी खुशियाँ देने का। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती संगत जी, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता लोगों के असली चेहरे में, तो सिर्फ अच्छाई में ही चली जाती और लोग हमारा फ़ायदा उठाते ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड का फ़ायदा नहीं उठाते ही रहते। तो गुरुपा की बहुत आभारी हूँ मैं, तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था तो जी येलो कलर के चोलों में दर्शन दूंगा, और संगत जी गुरु जी ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके साथ गुरु जी ने वाइट, ऑरेंज, बहुत सारी कलर के बटरफ्लाई के दर्शन दिए। अभी संगत जी हो सकता है गुरु जी मुझे दोबारा येलो कलर के स्वरूप में दर्शन दें, तो मैं गुरु जी का मतलब इच्छा हुई तो मैं शेयर करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, मुझे दर्शन देने का शुक्राना, ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते भी हैं कि जब मैं तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देता हूँ ना, तो समझ लो मैं तुम्हें ब्लेस करने आता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मोर रूप में भी आज अपने होने का एहसास कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटी बच्ची अपने घर पे खड़ी थी, उसने मुझे आवाज़ दी। उसने हाथ में बिंदी का पत्ता पकड़ रखा था, तो उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे आवाज़ दे के बोला कि इसमें देखिए, इसके पीछे मोर बना है और ये बिल्कुल आपकी तरह है। तो मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से उसने ये बात बोल कैसे दी। तो मैं समझ गई गुरुजी अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, तो अपनी प्रेजेंस देने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उस वक्त मेरा मन भी काफ़ी उदास था जब गुरुजी ने ये प्रेजेंस दी अपनी, तो अपनी प्रेजेंस देने का, अपने होने का एहसास कराने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।